क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अपन ने क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। मुझे जल्दी से बता दो एक बार वापस से, पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन सी सेक्शन से आई है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो रिलेशन है, कम से कम कितने लोग चाहिए? दो। मैक्सिमम एज पर कंपनीज एक्ट 2000, ये 50 का जो लिमिट है वो किसने प्रिस्क्राइब किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया। कहां पे किया था? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2015। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? बढ़िया। क्या प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है? क्या लॉस शेयर करना कंपलसरी है? बाय डिफॉल्ट क्या होगा? प्रॉफिट शेयर होगा क्या? बाय डिफॉल्ट लॉस शेयर होगा क्या? यस सर, बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट भी, बाय डिफॉल्ट लॉस भी। पर अगर किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट करना है लॉस शेयर करने से, तो फिर क्या होगा? अग्रीमेंट में, डीड में लिखकर क्या कर देंगे कि पार्टनर तन में विल नॉट शेयर द लॉसेस। ये समझ में आता है? अरे समझ में आता है? बढ़िया। फिर ये कैरिड ऑन बाय ऑल एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये क्या था? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। दूसरा नाम क्या था इसका? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर वर्क्स फॉर himself as well as on behalf of the other partner। ठीक है। एसेंशियल फीचर्स के अंदर हमने स्टार्ट करा था, सबसे पहले था टू और मोर पर्सन। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन कौन है? जो कंपीटेंट है, जो कंपीटेंट है। क्या कंपीटेंट है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है क्या? कौन कौन कंपीटेंट नहीं है? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर पर एक सितारा बनवाया था, लिखवा दिया था सितारे के लिए। क्या लिखवाया था? अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द बेनिफिट्स। अ माइनर दो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। लिखवाया था ना ये? बहुत ही बढ़िया। फिर माइनर कौन होता है? छोटा बच्चा। माइनर कौन होता है? छोटा बच्चा जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। मेजर कब बनेगा? मेजर कब बनेगा? 18 पर। मेजर कब बनेगा? 18 पर। ओके। अच्छा, जैसे ही आप 18 हो जाते हो, मतलब जब हो जाओगे, तो क्या क्या राइट मिलते हैं? वोटिंग का राइट मिलता है और ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो अभी तो गाड़ी चलाते ही नहीं हो। अच्छा, ऑफिशियल मिल जाता है, चलो ठीक है। अच्छा, वैसे 18 से पहले भी लाइसेंस मिलता है क्या? मिलता है, वो एक्टिवा वाला है ना, क्या बोलते हैं उसको? वो कौन सी एज में मिल सकता है? वेरी गुड है। कितने लोगों के पास है लर्निंग लाइसेंस? मतलब तुम 16 साल की भी नहीं हो बाकी है कि खाली 2 के पास ही है? अरे जरूरी नहीं है। हाँ बट तेरे को तो ठीक है, ड्राइवर लेना था, ड्राइवर छोड़ना आता, बाकी तो एक्टिवा बात है, उनकी तो जरूरी है। ऐसे क्या नहीं? तू टैक्सी सर्विस चालू कर ले, बोल मैं आऊंगा, मैंने 1 लाख गड्डी लेके सबको लेके चलना है, करे यार थोड़ा सा। ऐसे क्या है मतलब? तो और कोई राइट? अच्छा, क्या 18 इज द ओनली एज लिमिट जिसमें सारे आपको राइट्स मिल सकते हैं? ऐसा है क्या? देखो इसके अंदर दुख फूट के बाहर आया हुआ, बोलो शादी नहीं हो सकती समझ से। ये अंदर से और कुछ बोले 21 में राइट मिलेगा शादी करने का। बड़ा बर्बाद है जीवन, क्या मतलब है ऐसे? क्या? अच्छा, तो मैं डरता हूं नहीं? अच्छा सुनो, शादी की एज क्या है? 21 फॉर बॉयज एंड 18 फॉर गर्ल्स। ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। शादी की एज की लिमिट एज ऑन टुडे भी फॉर बॉयज इट इज 21, फॉर गर्ल्स इट इज 18। बड़ा समय लगेगा, है ना?
इसके अलावा देर आर अदर थिंग्स, देर अदर एक्ट्स, अदर स्टेट्स के अंदर जहां उन्होंने एक अपर लिमिट अलग अलग एज ग्रुप पर लगाई है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो द लीगल एज टू allowing consumption of liquor, alcohol, is I believe 22 या 24, not very sure. पैकेज पे लिखा हुआ होता है. मैंने पैकेज तो नहीं देखा. तो महाराष्ट्र जाकर पैकेज देख कर आया. अरे महाराष्ट्र की बात करें. हाँ 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 हाँ, अभी पता नहीं अभी क्या है. तो उस समय पर अगर जैसा इफ यू आर इनटू मुंबई या आप महाराष्ट्र में कहीं पर है, नॉट वेरी श्योर, पर हाँ जब आज से 2-5 साल पहले तो था. अभी आज का ये कह रहा है कि 21 करते हैं, कल को ये पड़ोस वाला बोल दे बोले 17 ही कर दो, तो मेरे को नहीं पता. बाकी वो पब्स जो लिकर सर्व करते हैं वहां पे एंट्री ऑफ बिलो द एज ग्रुप ऑफ 24 या 22 वॉट एवर द एज लिमिट है वो परमिसेबल नहीं होती ऑफिशियली. ठीक है क्या? तो अलग अलग स्टेट्स अपना एक अलग अलग एज चीजें अलग अलग बातों के ऊपर लगा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, वो स्टेट का राइट है. हाँ, कोई स्टेट ऐसा बोल सकता है कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या लिकर इज परमिसेबल आफ्टर द एज ऑफ 12. इच्छाएं लोगों की फूट फूट के बाहर निकलती है, मतलब ऐसे. तो भाई 18 मेजर बनने की एज है जो सबसे मिनिमम एज हो गई. इसके ऊपर ही थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई करेगा, मतलब इसके नीचे नहीं जाओगे आप कभी भी. तो बेयर मिनिमम 18 साल का एज लगाया गया है. ठीक है ना? नाउ नंबर 2 वाज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. व्हाट इज अनसाउंड माइंड? पागल. नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग एज एंड व्हेन सेड. जब जो जैसे कहा गया है उसको वो बात समझ में नहीं आती तो क्या कहलाता है वो? अनसाउंड माइंड. अ पर्सन इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ alcohol or some intoxicant will be known as a person of unsound mind. A person mentally retarded, fits आते हैं उसको, वो भी क्या कहलाएगा आपका? unsound mind कहलाएगा. Then we had person disqualified below. कुछ कुछ का नाम लिखवा दिए थे मैंने. क्या क्या लिखवाया था? पहला क्या लिखवाया था? Insolvent. Number 2 convict. Convict कौन? जिसके अगेंस्ट क्राइम प्रूफ हो चुका है, जिसको सजा दे दी है कोर्ट ने. क्या था कन्विक्ट. फिर नेक्स्ट एलियनेनी, मतलब दुश्मन देश जिसके साथ हम वॉर पर हैं. ठीक है क्या? चाइना एलियन एनिमी है क्या? चाइना एलियन एनिमी है क्या? नहीं नहीं. ठीक है क्या? हम ट्रेड करते हैं. अरे तुम जो ऐप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें से 70% चाइनीज है ना? शर्म आती है तुम्हारे को? वेरी गुड. नाउ लाहौर क्या लिखवाया था? फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स. वो इतने सारे दूसरे देश वाले लोग जो राष्ट्रपति जी के साथ आए हैं या उनके साथ में आए हैं, एम्बेसी में काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारे को परमिसेबल नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म करना. क्लैरिटी है क्या एवरीवन? अरे एवरीवन, बढ़िया है. 2 एम्बेसडर, फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर है. एंड हाँ, खुद की राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा है लड़का अभी से. एम्बेसडर समझ गया? एम्बेसडर कौन होता है? वो हर देश का जो एक एम्बेसी उसका हेड है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बेसडर. फॉरेन एम्बेसडर है वो दूत, हिंदी में दूतावास. एम्बेसी. ठीक है क्या? वो अभी पढ़ोगे, मतलब क्लास 12 इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो नेशनल इनकम करके टॉपिक आएगा, वहां पर भी इसका जिक्र होता है. ठीक है? नेक्स्ट वी हैव इज अग्रीमेंट. व्हाट इज अग्रीमेंट? व्हाट इज अग्रीमेंट? हाँ, अग्रीमेंट 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 क्या होता है? अग्रीमेंट कमिटमेंट टू पीपल. अच्छा, कमिटमेंट इज अग्रीमेंट. वाह वाह. और कोई? कमिटमेंट नहीं, अग्रीमेंट. अग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट. एनीथिंग एल्स? जो टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं. टीएनसी लिखा हुआ होता है, जो वो टीएनसी लिखा हुआ होता है बहुत सारी जगह, वो अग्रीमेंट हो गया. मतलब इसके अंदर होती है. अच्छा, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ?
अग्रीमेंट अग्रीमेंट और कुछ? संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। अबे यू नो संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद दो अलग अलग वर्ड करना, वो ऐसे टुनक 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 टुनक, क्या ऐसे से क्या प्लस करके एक और कर देता है। बेटा वो पहला प्राणी मिला है जो हिंदी के अंदर भी गणित की बातें कर रहा है, नहीं तो जनरली लोग गणित में गणित की बातें नहीं कर पाते। वर्ड्स को अलग अलग करना, ठीक है, संधि विच्छेद तो तोड़ना। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट को अगर आप बाइफरकेट करते हो, संधि विच्छेद करते हो उसका, तो अग्री प्लस मेंट, ठीक है। तो अग्री का मतलब क्या होता है? हाँ भरना। तो कुछ भी जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर होगा वो पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। अरे अपन एक एग्जांपल भी किया था, मैंने और किस किसने पार्टनरशिप फॉर्म करी थी? मैं था, अर्श था, तनुष था और प्रीशा थी। मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं फाइनेंस देखूंगा, है ना? तो मैंने बोला मैं फाइनेंस। अर्श बेटा क्या करोगे? मैनेजमेंट करेंगे। वेरी नाइस। तनुज मार्केटिंग, ठीक है। प्रीशा प्रोडक्शन देख ले, पी फॉर प्रीशा, पी फॉर प्रोडक्शन, ठीक है क्या? तो ये कौन कौन सा काम देखने वाला है, ये सब कैसे तय हुआ? अग्रीमेंट के थ्रू। हम चारों ने मिलकर डिसाइड किया और एक पेपर पे लिख लिया कि पार्टनर अंजुल हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विल डू फाइनेंस, बाकी पार्टनर अर्श, तनुज और प्रीशा विल डू मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, ऐसे लिखा है। तो ये सब तय हुआ है। अरे हाँ या ना? तो ये सब तय हुआ है, वो तय होकर क्या बना है? बेसिकली अग्रीमेंट। जो टर्म्स एंड कंडीशन, किस तरह से बिजनेस फंक्शन करेगा इन फ्यूचर, वो कहां लिखा गया है? अग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है। ये समझ में आता है क्या? और सब लोगों को अग्री करना, अग्रीमेंट इज बेसिकली अग्री करना। अच्छा मेरे को बताओ ये, अच्छा लेमन टर्म्स के अंदर एज ऑन टुडे आप अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को एक समझ सकते हो? ये एक होते नहीं है, ये एक होते नहीं है। अपन जब लॉ पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन के अंदर तब अपन इसके बारे में और गहराई से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके लेवल एट क्लास 12 अकाउंट्स लेवल पर आप कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट को एक एक तरह से समझ सकते हो। मेरे को बताओ ये जो अग्रीमेंट है वो कैसा होगा? ओरल होगा या रिटर्न होगा? ये अग्रीमेंट है वो कैसा होगा? ओरल होगा कि रिटर्न होगा? पूछते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू से ओरल होगा? हाउ मेनी ऑफ यू से रिटर्न होगा? तो बाकी बेटा तीसरा तो ऑप्शन ही दिया है, क्या है? ऐसे लगाना है, बोले ओ आर इसका ले लो, टी एन इसका ले लो, और 10 और 10 होगा। बेटा क्या बाकी लोग किधर? अनुज बेटा क्या करना है? ओरल रिटर्न? रिटर्न। अच्छा बोले चूज द वन कर लो, तो ऐसा कर लो, दोनों ही। वेरी गुड। और अच्छा दोनों वाले कितने? मैडम हम है कहाँ? हमने हाथ ही करा नहीं कर रितिका जी। रितिका ना? हाँ रितिका जी किधर है? हम रिटर्न। ओके कृतिका जी रिटर्न। अभी समझो, हाँ सुन, ढूंढने पड़ेगा समझाने के लिए, रुको सरी ढूंढ रहा हूँ। ये ऋषभ और जतिन दोनों दोस्त, ठीक है? हाँ खुशी देखो लड़की की। तो ये ऋषभ और जतिन दोनों दोस्त। ऋषभ बेटा रिजल्ट आ गया क्या? अच्छा आज एग्जाम खत्म हुए? अरे वेरी गुड यार, शाबाश। जतिन रिजल्ट कब आएगा? 28 को आएगा, ठीक है। तो ऋषभ और जतिन दोनों ने अपने एग्जाम दे दिए, क्लास 11th के, कक्षा 11वीं के एग्जाम दिया है। दोनों दोस्त बैठे बैठे बात कर रहे थे, 11वीं कक्षा के एग्जाम देकर आए हैं। ऋषभ ने जतिन को बोला भाई ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। जतिन बोलता है बात तो तू सही कह रहा है, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। ऋषभ बोले हाँ पर करें क्या? जतिन बोला बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। ऋषभ ने बोला हाँ हाँ बिजनेस करेंगे, बहुत पैसा होगा। जतिन ने बोला हाँ बिजनेस करेंगे, बहुत पैसा होगा। ऋषभ बोलता है भाई पर बिजनेस करें किसका? जतिन बोले ये एक अच्छी बात है,
बिजनेस करें किसका ये पता नहीं। ऋषभ, बेटा चाय बनानी आती है? वेरी गुड। जतन बोला मेरे को चाय बनानी आती है, मैं बहुत बढ़िया चाय बनाता हूं, एक काम करते हैं चाय की थड़ी खोलते हैं। ऋषभ बोला हाँ चाय की थड़ी खोलते हैं, बहुत बढ़िया है, तू चाय की थड़ी खोल लेते हैं अपन दोनों भाई मिलकर। तू चाय बनाइयो, मैं कारी ले लो करके साथ में खारी बेच लूंगा। अरे ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? जतिन ने बोला बेटा तुमको चाय बनानी आ जाए, कारी लो करना पड़ेगा। तो जतिन ने बोला चाय बनाने के लिए दूध, पानी, चाय पत्ती, शक्कर वो सब मैं ले आऊंगा घर से। ऋषभ बोला वो गिलासें, पतीला मतलब भगोनी, गैस वो मैं लेकर आ जाऊंगा अपने घर से। चाय बेचने सर जो भी प्रॉफिट लॉस होने वाला है वो अपन दोनों भाई इक्वल बांट लेंगे। ठीक है क्या? पहले चेक करते हैं दोनों का पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है ना? पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। कम से कम कितने चाहिए? है दो। हु आर अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। कराएगा अग्री, इक्वल बांटेंगे। ऑफ अ बिजनेस, चाय की थड़ी बिजनेस है बिजनेस नहीं है? अरे है ना? ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जब जतिन चाय बना रहा है तो क्या वो खुद के लिए बना रहा है क्या? मतलब बिजनेस के अंदर खुद के लिए काम कर रहा है क्या? नहीं तो कल को बोलो खुद पीने के लिए थोड़ी बना रहा है। तो खुद बिजनेस के लिए काम कर रहा है क्या? और क्या ऋषभ के विवाह पर काम कर रहा है क्या? अरे हाँ या ना? और क्या ऋषभ चाय ले लो, गाड़ी ले लो, चाय ले लो कर रहा है तो खुद के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और जतिन के विवाह पर भी काम कर रहा है क्या? कर रहा है। बात समझ में? तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? करती है। अरे बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? नाउ इन दोनों ने कक्षा 11वीं बराबर पढ़ के नहीं दे पाए, ये आगे पढ़ाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या कोई लिखा पढ़ी करी होगी क्या? अरे करी होगी क्या? पार्टनरशिप तो है, अग्रीमेंट भी है, पर क्या इनके बीच का अग्रीमेंट तुम्हें लगता है कि रिटन फॉर्म के अंदर होगा? नहीं। तो कैसा है इनका? ओरल। तो ओरल हो सकता है क्या? अरे ओरल हो सकता है क्या? हो सकता है। बात समझ में आती है क्या? नाउ इन दोनों ने मिलकर चाय की दुकान स्टार्ट करी और चाय बेचना चालू किया। चाय कितने लोग पीते? नाइस। बॉर्मिटा वाले कितने? मैं हूं मतलब, इसलिए पूछ रहा हूं। कॉफी वाले? प्लेन व्हाइट मिल्क वाले? प्लेन व्हाइट विदाउट शुगर? विदाउट शुगर? प्लेन व्हाइट विदाउट शुगर? विदाउट शुगर? बस ना, क्या करना है इतना? तो इन दोनों ने चाय की दुकान खोली। बड़ा ये चाय का कप कितने का आता है? किसका आता है? अरे पत्ती नहीं बेचनी है। अरे यार ये तो मैचिंग ही हो गया मतलब। चाय का कप, चाय का कप 10 रुपए। 10 रुपए का आता है। जतिन चाय बनानी है, चाय पत्ती नहीं। तो बोला चाय ग्लास के अंदर चाय पत्ती और लो चाय पियो। हे प्रभु। तो रिक्शा पर जतिन ने जो दुकान खोली है चाय बेचेंगे, तो एक कप चाय कितने की आती है? 10 रुपए की। तो 10 रुपए का एक कप। रोज के 10,000 कप चाय बेचना चालू। रोज के 10,000 कप चाय बेचना चालू। कितने हो गए? महीने में कितने दिन? कितने दिन? कितने हो गए? और साल में कितने महीने? मैथ चला तेरे पास? साल की दोनों भाई मिलकर
3 करोड़ 60 लाख रुपए की चाय बेच रहे हैं। पार्टनर मिला है। इसमें से मान लेते हैं ये दूध चाय पत्ती वगैरह वगैरह का खर्चा 60 लाख रुपए का हो गया। तो दोनों भाई मिलकर कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं? दोनों भाई ने बोला इक्वल इक्वल बांटेंगे प्रॉफिट को। जतिन, ऋषभ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़। अरे ये ठीक है क्या? इक्वल इक्वल बांट रहे हैं ऐसे 1:1 में? अरे ये ठीक है क्या? पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है? ये पार्टनर भी मिल गया, आ रहे तैयार है साथ के अंदर। बोले लो चाय का। बड़ा तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? ये एक तो चाय बना रहा है, खाली लो कर रहा है। तू अगर आधे में से देगा तो मैं भी तैयार हूं वैसे काम करने के लिए। मैं ऐसा ग्लास डिंग 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 धो दूंगा। नाउ कुछ समय बाद जतिन को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि यार जो लोग हैं वो मेरे हाथ की चाय पीने के लिए आते हैं। चाय क्यों? टेस्ट के लिए भी था ना। तो लोग जो है वो मेरे हाथ की चाय पीने के लिए आते हैं। ये ऋषभ जो है वो कर लो करने के चक्कर में इसको साल के कितने देने पड़ रहे हैं? 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसने सोचा, बोले ये 1.5 करोड़ देने की जगह मैं कोई भी छोटू रख लूंगा एक, और 5-7 हज़ार में मान जाएगा, और चाय तो मेरे हाथ की बेचनी है तो बना तो मैं ही रहा हूं। तो इसने ये तीनों को पीछे 2-4 और को बुलाया और बोला जैसे ही ऋषभ आहार को आपको दुकान पे आता हुआ दिखे उसको इतना पीटना कि दोबारा दुकान की तरफ नजरें उठा के देख भी नहीं सके। अरे ठीक है क्या? ये आया सुबह खाली लो करने के लिए। इन चारों छेरों ने पकड़ा, कुटाई करी और बोल दिया दुकान के आमने सामने दिखना भी नहीं चाहिए। शट अप। नाउ ये मार खाने के बाद क्या करेगा? बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मत दो। यश बोल रहा हाँ कोई बात नहीं, मार खा लिया मैटर खत्म करो, मैटर मत बढ़ाओ ज्यादा, मैं वैंसलम से एमपीएस आ चुका हूं। हाँ क्या करेगा? किसकी बेटा? तेरे खुद की कटिंग हो चुकी है तो कैसे भाई? व्हाट इज द ऑप्शन ऋषभ हैज? इसलिए तेरे को डॉक्टर नहीं बनाते हम। तो इसके बाद ऑप्शन क्या है? ये जाएगा कहां? पुलिस वाले अंकल के पास। पुलिस वाला अंकल बोला अंकल। अब मेरे को बताओ क्या पुलिस वाले अंकल मतलब कोर्ट इसकी कोई मदद कर पाएंगे क्या? अगर पुलिस वाले अंकल जाएगा वैसे तो पुलिस वाले अंकल बोलेंगे वो प्रूफ बताओ कि तुम पार्टनर थे। अरे हाँ या ना? इसके पास कोई प्रूफ है क्या? अरे इसके पास कोई प्रूफ है क्या? पर अगर इसने थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करी होती, 12वीं तक का इंतजार किया होता, तो 12वीं के बाद इसने पढ़ लिया होता कि पार्टनरशिप डीड के बनानी पड़ती है। तो इसने एक रिटर्न एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर दिखाया, स्टैम्प पेपर उस पर लिखा पढ़ी करी होती कि मैं ऋषभ खरीद लो के बदले 1:1 का प्रॉफिट लूंगा, मैं जतिन चाय बनाने के बदले 1:1 का प्रॉफिट लूंगा। और फिर अगर जतिन इसके साथ ऐसा करता तो यह कोर्ट जाकर अपना इंसाफ लेकर आ सकता था क्या? ऑब्वियसली यस। तो हालांकि अग्रीमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, अग्रीमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, मतलब इट कैन बी अ ओरल अग्रीमेंट एज वेल एज अ रिटर्न अग्रीमेंट। पर हम एज पार्टनर्स या एज कंसल्टेंट अगर आपसे पूछें कि कौन सा बेटर है तो कौन सा बेटर है? रिटर्न इज ऑलवेज फार बेटर। क्यों? क्योंकि इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट रिटर्न विल एक्ट एज अ प्रूफ कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। तो अग्रीमेंट दोनों हो सकते हैं, इट कैन बी एन ओरल अग्रीमेंट, इट कैन बी अ रिटर्न अग्रीमेंट। रिटर्न अग्रीमेंट को हम अंग्रेजी में पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। बात समझ में आती है सबको? अरे बात समझ में आती है सबको? एवरीवन चलिए पढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस
बाय एन अग्रीमेंट ईदर रिटर्न और ओरल, दोनों हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है. द रिटर्न अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. अग्रीमेंट इन राइटिंग इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. देन थर्ड वी हैव लॉफुल बिजनेस. थर्ड क्या है? दो शब्द लिखे, आप भी ऐसे ब्रैकेट लगाना, एक लिखा है लॉफुल, दूसरा लिखा है बिजनेस. व्हाट इज लॉफुल? जो इलीगल ना हो वो लॉफुल है, और जो इलीगल, जो लॉफुल हो वो इलीगल है. व्हाट इज लॉफुल बिजनेस? व्हाट इज लॉफुल? लॉफुल व्हाट इज लॉफुल? अकॉर्डिंग टू लॉ माने कानून. लॉ माने कानून. बहुत बढ़िया. कानून अंधा. अरे व्हाट इज लॉफुल? अच्छा व्हाट इज बिजनेस? चलो जो पहले आता है पहले वो पूछते हैं. व्हाट इज बिजनेस? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. अरे ओके है क्या? अरे ओके है क्या? ठीक है, समझो. ये दो पार्टनर्स हैं, एक है प्रीशा, अनिष्का की अंशिका. अंशिका अंशिका हाँ. तो प्रीशा और अंशिका दोनों पार्टनर्स. ठीक है क्या? दोनों दोस्त दोस्त. जैसे जतिन और ऋषभ ने बोला कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं, कोई बात नहीं. क्या चल रहा है? हाँ ठीक है. नाउ प्रीशा और अंशिका ने भी डिसाइड किया कि भाई पढ़ाई लिखाई में कुछ भी नहीं रखा है. तो प्रीशा ने बोला हाँ तेरी बात तो सही है, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है. तो अगेन अंशिका ने बोला फिर क्या करें? प्रीशा ने बोला बिजनेस करेंगे. अंशिका ने बोला हाँ हाँ बिजनेस बिजनेस करेंगे. किसका करें? प्रीशा बोलती दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा. तो अंशिका ने बोला मेरी लश्कर तोयबा में जान पहचान है. यू पीपल नो लश्कर तोयबा? थोड़ा चलो हायर जाता हूं. अंशिका ने बोला मेरी तालिबान में जान पहचान है. यू नो तालिबान? हाँ बड़े लोगों में जान पहचान रहती है तो ठीक है. तो मेरी तालिबान में जान पहचान है, वो करंटली ऑफर निकाले हुए हैं इंडिया में बम फोड़ने का. हर महीने बम फोड़ो और 50 लाख रुपए ले जाओ. प्रीशा ने बोला वाह स्कीम बढ़िया है, मैं दिवाली में पटाखे फोड़ती हूं, बम मैं फोड़ लूंगी. तो अंशिका और प्रीशा, अब ये क्या इनसे थोड़ा सा बेटर है, थोड़ी सी पढ़ाई इन्होंने ज्यादा लिखाई करी. अब ये ठहरे एमपीएस वाले, ये ठहरे मयूर वाले, तो थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली. मैं मानता नहीं हूं, माफी, सेंटिमेंट, सॉरी. नहीं ये एमपीएस का नहीं है. हाँ भैया ये मयूर के है ना, इनकी बात कर लेते, इनका हो गया अभी. तो अंशिका ने बोला मैं तालिबान में मेरी जान पहचान है, वो इंडिया में करंटली बम फोड़ने के 50 लाख रुपए देते हैं. प्रीशा ने बोला मैं दिवाली में बम फोड़ती हूँ, मेरे को कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, मैं बम फोड़ लूंगी, बढ़िया है, 50 लाख रुपए भी मिलेंगे. तो अंशिका ने बोला डन डन डन. एक स्टैम्प पेपर लिया, क्योंकि थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई इन्होंने ज्यादा करी, तो इन्होंने एक स्टैम्प पेपर लिया. स्टैम्प पेपर लिखा कि मैं अंशिका मेहता और मैं प्रीशा गोयल आज पार्टनरशिप एंटर कर रहे हैं इंडिया में बम फोड़ने के लिए. उसमें लिखा है पार्टनर अंशिका विल गो टू पाकिस्तान, सरहद पार रेतों के अंदर से, काटलों के ऊपर से गुजरते हुए वहां से लेकर आएगी बम. प्रीशा गोयल बम लाकर, जब अंशिका प्रीशा को बम देगी तो प्रीशा इंडिया के अंदर बम फोड़ेगी. तालिबान अंकल जो जो पैसा देंगे उसको दोनों बहनें इक्वल इक्वल बांट लेंगे. अरे ओके है क्या? अरे ओके है क्या? चलो अगर देखते हैं पार्टनर है कि नहीं, डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है अगर तो पार्टनरशिप हो जाएगी, नहीं तो पार्टनरशिप नहीं होगी. तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ता है. डेफिनेशन क्या थी? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द, तो इतना एनालाइज तो करें. पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन है क्या? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं क्या? ऑफ अ बिजनेस. आतंकवाद टेररिज्म से बड़ा बिजनेस कोई नहीं है, पाप पड़ेगा, ध्यान रखना बात. ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एक्टिंग फॉर ऑल.
ये जब कांटे के नीचे से रेंगते रेंगते सड़क मार गई है, तो ये खुद के लिए काम कर रही है, साथ साथ प्रीशा के ब्याह पर भी गई है। और जब प्रीशा यहां पर बोलेगी तो फिर इसके ब्याह पर भी काम करेगी। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? अरे कर रहा है नहीं कर रहा है? तो पार्टनर है पार्टनर नहीं है? अरे पार्टनर है पार्टनर नहीं है? पार्टनर है। नाउ अंशिका गई पाकिस्तान सरहद पार, रेंगते 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 वहां से लेकर आई एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब लाके दिया प्रीशा को, बेटा प्रीशा कैच, और बोला फोड़। प्रीशा बोले मैं मजाक कर रही थी, मेरे को फूल जड़ी जलाने में भी डर लगता है, मैं कोई बम बम नहीं फोड़ूंगी। मेरे को बताओ, क्या अंशिका कोर्ट जाकर पुलिस वालों को अंकल गेट बोलो मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, उसने अग्रीमेंट किया था, मैंने स्टैम्प पेपर पर भी लिखा है, साइन भी करा है, इन दो लोगों ने गवाही भी दी है उसके ऊपर, इससे बम फुड़वाओ। क्या अंशिका ऐसा कर सकती है? क्या अंशिका ऐसा कर सकती है? अरे ऐसा कर सकती है क्या? क्यों क्यों? और हमारे यहाँ बीमारी में आटम बम नहीं फोड़े थे, सूतली बम, ये आटम बम फोड़ेगी। परमेश्वर है क्या? बिजनेस था क्या? पर क्या वो बिजनेस लीगल था क्या? वो बिजनेस लीगल नहीं था। देश का कानून बम फोड़ना परमिट नहीं करता। तो बिजनेस तो एग्जिस्ट करता है, पर वो बिजनेस लॉफुल बिजनेस नहीं है। क्लियर है क्या सबको? अरे सब लोगों को पक्का बोल। अगर लाइसेंस मिलकर होता है तो हाँ बिल्कुल लॉफुल है। तो ऐसी थोड़ी हवा में दुकानें खोल रखी इतनी सारी, और तूने ऐसी थोड़ी पर्चा पढ़ लिया 21 साल। तो क्या चाहता है? आज पापा मम्मी को बुलाऊं मैं? हाँ तो है। अच्छा कौन सा? क्या कहना चाहते हो तुम? बेटा लिकर अल्कोहल बिजनेस स्मगलिंग परमिसेबल नहीं है। अल्कोहल का जो बिजनेस है वो तो लीगल बिजनेस है ना, अगर लाइसेंसिंग के साथ हो रहा है तो स्मगलिंग इज नॉट परमिसेबल। ठीक है? या एटम बम फोड़ने का कोई लाइसेंस नहीं मिलता है, केवल प्रीशा का लाइसेंस मिला बम फोड़ने का, ऐसा नहीं होता है ना। अरे तो बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए जिसको देश का कानून परमिट करता है वो होना चाहिए। क्लियर है क्या सबको? अरे सब लोगों को लिखा है a business is established for a lawful business. It includes trade, vocation and profession, but not a joint ownership or charitable activity. समझना, मैंने और राधिका ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म करी। ठीक है? ए आर रहमान। तो मैंने और राधिका ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म करी, मतलब स्टार्ट किया और डिसाइड किया कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे उसमें जो नीडी लोग होंगे उनको दवाइयाँ, इंजेक्शन, डॉक्टर वगैरह का जो जो जुगाड़ चाहिए वो सारा हम करके देंगे। जो खर्चा होगा हम दोनों आपस में इक्वल इक्वल बांट लेंगे, और ये रेगुलर बेसिस पर करेंगे। ठीक है क्या? क्या हम दोनों पार्टनर हैं? हम दोनों पार्टनर नहीं है। हम दोनों पार्टनर हैं? हम दोनों पार्टनर नहीं है। है या नहीं है? डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी तो हो जाएगा। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्संस, दो हैं। हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। क्या हम दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? अरे हम क्या दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? अरे प्रॉफिट है कहाँ? ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस कहाँ है? हम दोनों ने क्या डिसाइड किया? सेवा भाव के हिसाब से दवाइयाँ, इंजेक्शन, डॉक्टर जो रिक्वायर्ड लोग हैं उन तक पहुंचाने की बात करी, फैसिलिटीज पहुंचाने की बात करी है। बिजनेस है क्या? तो क्या हम दोनों पार्टनरशिप में पार्टनर है क्या? हम दोनों पार्टनरशिप पार्टनर भी नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात उससे निकल के आती है, कहीं लिखो उस लाइन को, पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड, पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड
for charitable purpose. Partnership cannot be formed for charitable purpose. एक पार्टनरशिप चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म नहीं हो सकती. एक पार्टनरशिप चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म नहीं हो सकती. नहीं तू रहा, नहीं तू टूट जाएगा फिर. तो पार्टनरशिप चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म नहीं हो सकती. अरे ठीक है क्या एवरीवन? 1 मार्क क्वेश्चन आया है ये. कैन अ पार्टनरशिप फर्म बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस? नो, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव, अच्छा एक और शब्द लिखा है जॉइंट ओनरशिप. समझना, मैंने और कृतिका ने, ये वाली है ना, हाँ, मैंने और कृतिका ने मिलकर ये बिल्डिंग परचेज करी और एएसआई को रेंट पर दे दिया. मैंने और कृतिका ने मिलकर ये बिल्डिंग परचेज करी और एएसआई को क्या दे दिया? इसको रेंट पर दे दिया. क्या मैं और कृतिका पार्टनर हैं? क्या मैं और कृतिका पार्टनर हैं? क्या मैं और कृतिका पार्टनर हैं? नहीं है बेटा. पार्टनर है, पार्टनर नहीं है. नहीं है. क्यों? अरे रेंट मिल रहा है ना. प्रिंसिपल और म्यूचुअल एड से नहीं. चलो ठीक है, क्रेडिट कर देते हैं. ये परीक्षा कह रही है प्रिंसिपल और म्यूचुअल एड से नहीं है, तो हमने डिसाइड किया कि बिल्डिंग के अंदर किराएदार का ध्यान रखने के लिए 15 दिन ड्यूटी वो लगाएगी, 15 दिन ड्यूटी मैं लगाऊंगा. कि और ध्यान रखना पड़ता, कल को दीवार तोड़ के ले जाए. तोड़ दी? हाँ सच्ची तोड़ी है. हाँ, कल को लट्टू वट्टू निकाल के ले जाए, ध्यान तो रखना पड़ेगा किराएदार का. अरे एक्चुअल रखना पड़ता है, मस्ती थोड़ी है. तो 15 दिन ड्यूटी वो लगाएगी, 15 दिन ड्यूटी मैं लगाऊंगा. तो 15 दिन वो मेरे भी आप पे काम कर रही है और 15 दिन मैं उसके भी आप पे काम कर रहा हूँ. प्रिंसिपल रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया मैंने. और बोलो, रेंट दोनों बोलेगा, ऐसे बोलेगा. जो रेंट आएगा हम दोनों बराबर बराबर बांटेंगे. बिजनेस नहीं है, तो हम दोनों क्या है? जॉइंट ओनर है. हम दोनों क्या है? इसके जॉइंट ओनर है. पर सपोज करो हम दोनों रियल एस्टेट वाले लोग होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड रियल एस्टेट. व्हाट इज रियल एस्टेट? प्रॉपर्टी वाला काम. तो हम दोनों का काम ही है बिल्डिंग खरीदते हैं, रेंट पे लगाते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, रेंट पे लगाते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, रेंट पे लगाते हैं. बिल्डिंग खरीद ली और ऐसा ही अजमेर को रेंट पर दे दी. क्या अब हम दोनों पार्टनर हैं? क्या अब हम दोनों पार्टनर हैं? हम दोनों पार्टनर है क्या? अरे रुक जा. क्या करेगा अब? हम दोनों पार्टनर है क्या? हम दोनों अब पार्टनर हैं. है या नहीं है? क्या फर्क है पहले में और अभी में? बिजनेस कैसा होता है? जो रेगुलर बेसिस पे चलता है. ठीक है क्या? पहले वाले एग्जांपल के अंदर दिस वाज अ वन टाइम एक्टिविटी, तो वी वर जॉइंट ओनर्स. हम क्या थे? जॉइंट ओनर्स. और अगर जैसे हम रियल एस्टेट वाले लोग हो गए तो हमारा बिजनेस ही यही है, रेगुलर बेसिस पर हम यही काम करते हैं. तो ये क्या हो गया फिर? क्या हो गया? ये जॉइंट ओनरशिप हो गया. क्लैरिटी है क्या सब लोगों को? अरे सब लोगों को. नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट शेयरिंग. वोकेशन क्या होता है भाई? वोकेशन क्या होता है? कोई अरे वोकेशन कोर्सेज होते हैं बहुत सारे. अच्छा प्रोफेशन क्या होता है? क्या बात करते हो? पढ़ा तुमने? ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन पढ़ा होगा. ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग इज ट्रेड. ओके. प्रोफेशन? वेरी गुड यार. प्रोवाइडिंग एक्सपर्टाइज सर्विसेज, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये प्रोफेशन, हम लोग प्रोफेशन कार्य कर रहे हैं. ठीक है. लास्ट और इसमें क्या है? वोकेशन. व्हाट इज वोकेशन? वोकेशन इज बेसिकली अपना स्किल सेट को इस्तेमाल कर. अरे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं बहुत सारे, तो अपना कोई स्किल सेट इस्तेमाल करता है और बिजनेस कर रहा है, दैट इज वोकेशनल सर्विसेज. वोकेशन इज अपना स्किल सेट यूज कर रहा है, वैसा वाला. नाउ एग्जाम्पल कैन बी अ डांस क्लास. ठीक है. हाँ मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग्स अपन यहाँ पर इंडिया में अगर बात करते हैं तो वोकेशनल चीजें अलग कर दी गई. सिंगिंग, म्यूजिक को अपन वोकेशनल सब्जेक्ट में डाल देते हैं. या ऐसा कोई हो गया जहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ऐसा अगेन वोकेशनल वाला काम हो गया, वो चीज हो गई अलग. प्रॉफिट शेयरिंग. द
अग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। देखो यहाँ पे दोनों बातें लिखी है। अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में? प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करने का। तो बाय डिफॉल्ट अपन प्रॉफिट भी शेयर करते हैं और बाय डिफॉल्ट अपन लॉस भी शेयर करते हैं। इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस ऑल्सो। हर पार्टनर लॉस शेयर करे ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? डीड में लिखकर अपन क्या कर सकते हैं? किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। There may be a provision in the deed that a particular partner or partner shall not bear the loss. ऐसा अपन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डीड में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा डीड के अंदर? कि ये पर्टिकुलर पार्टनर क्या नहीं करेगा? लॉस शेयर नहीं करेगा। नंबर 5, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। Business of the partnership can be carried on by all the partners or by any of them acting for all the other partners. In other words, partners are agents as well as the principal. As an agent, he represents other partners and thereby binds them through his act. As a principal, he is bound by the act of the other partner. चलो ठीक है, समझना कैसे। ये वाला कर लेते हैं, लिखा हुआ है। मैं फाइनेंस सीखता हूं, ये कौन था? अर्श। अर्श मैनेजमेंट देखता है, ये कौन था? तनुज मार्केटिंग और प्रीशा प्रोडक्शन। अरे ठीक है, क्या हमने डिसाइड कर रखा है और हम पिछले 50 साल से पार्टनरशिप बिजनेस साथ में कर रहे हैं और ये 50 साल से वर्क डिवाइडेड है। झूठ मत बोल। तो हम चारों पिछले 50 साल से ये काम कर रहे हैं और 50 साल से हमारा काम जो है वो डिवाइडेड है इसी तरह से। तो अभी आज 22 मार्च को मैं सुबह सुबह बैंक गया। बैंक वाले अंकल को बोला, जहां हमारा अकाउंट है पार्टनरशिप फर्म का, बैंक वाले अंकल को बोला कि भाई हमारे को बिजनेस के लिए 5,000 करोड़ रुपए के लोन की जरूरत है। अच्छा, छोटे लोग हैं, समझ नहीं पाते ज्यादा बारे में, हंसते रहते हैं इसलिए। तो मैंने बैंक वाले अंकल को बोला कि मेरे को 5,000 करोड़ रुपए की क्या जरूरत है? लोन की जरूरत है, बिजनेस को जरूरत है, 5,000 करोड़ रुपए लोन दे दो। अच्छा, पिछले 50 साल से उस बैंक के अंदर हमारा खाता है, बढ़िया काम करते हैं एकदम। बैंक वाले अंकल, ठीक है साहब 5 मिनट रुको, अभी करवा देते हैं। मैंने ठीक है, ये सूटकेस रखो, पैसे भर के दे दो। उन्होंने सूटकेस लिया, 5,000 करोड़ रुपए उसमें डाले और लोन दे दिया। मैंने सूटकेस लिया, मैं आया, गया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से पकड़ी फ्लाइट, फ्लाइट से गया अफ्रीका। बाय बाय। ठीक है क्या? महीने भर बाद बैंक वाले अंकल ने नोटिस भेजा बाकी तीनों पार्टनर्स को कि साहब आपने लोन लिया है, उसकी किस्त चालू करनी है, किस्त भरना चालू करो। अब इन 3 गरीबों को तो पीछे पता ही नहीं था कि ऐसा भी हुआ, तो ये तो अपने के दे ही नहीं रहते कोई। तो बैंक वाले अंकल ने नोटिस भेजा, बोले किस्त चालू नहीं करी है, किस्त भरना चालू करो। प्रीशा, तनुज और अर्श दौड़े दौड़े बैंक वाले अंकल के पास, बोले भाई साहब कौन सी किस्त, कौन से 5,000 करोड़? बोले आपके पार्टनर अंजुल आए थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो 5,000 करोड़ रुपए लोन लेकर गए थे महीने भर पहले। तो बोले वो लेकर गए होंगे लोन, आप जानो अंजुल जाने, हमें क्यों मतलब है? बोले नहीं, लोन तो उन्होंने किसके लिए लिया था? फर्म के लिए लिया था, तो आपको लोन तो रीपे करना पड़ेगा। मुझे बताओ, क्या बाकी तीनों पार्टनर को 5,000 करोड़ रुपए का लोन जो मैं लेकर अफ्रीका चला गया रीपे करना पड़ेगा कि रीपे नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? किसी एक पार्टनर के कुकर्म बाकी सारे पार्टनर को भी बाइंड करते हैं। किसी एक पार्टनर के कुकर्म बाकी सारे पार्टनर को भी बाइंड करते हैं। बात समझ में आती है क्या? तो एवरी एक्ट ऑफ द पार्टनर बाइंड्स ऑल द अदर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। ये क्लियर है क्या सबको? अरे सबको 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 बढ़िया। तो ये 5,000 रुपए मिलकर चुकाएंगे, नहीं तो चक्की पीसेंगे। अच्छा, सपोज करो ये तनुज गया होता बैंक। कौन गया होता? तनुज गया होता बैंक, और बैंक वाले अंकल बोलता, अंकल वो बिजनेस को 5,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, एक काम करो लोन दे दो। बैंक वाले बोलते हैं अच्छा। वो बोले हाँ, ये तनुज बोलता ये ब्रीफ केस रखो, इसमें 5,000 रुपए डाल के दे दो।
मैं लेके जाऊंगा, मना कर सकता है बैंक मेरे को? क्या को मना कर सकते हैं? अरे और क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट समझते नहीं। नाउ मेरे को बताओ, तनुज गया बैंक वाले अंकल के पास, बैंक वाले अंकल को बोला अंकल ये 5 करोड़ रुपए लोन के दे दो। बैंक वाले अंकल ने तनुज को इज्जत रख, बेटा पार्टनर है अपना, तनुज को 5 करोड़ रुपए डब्बे में डाल दिए और डब्बे में डाल के दे दिए। तनुज बैग लिया, एयरपोर्ट गया, फ्लाइट पकड़ी, अफ्रीका पहुंच गया। महीने भर बाद बैंक वाले अंकल ने हमारे को नोटिस दिया, बोले वो लोन लिया था किस्त चुकाओ। तो क्या हमें किस्त चुकानी पड़ेगी, किस्त नहीं चुकानी पड़ेगी? हमें किस्त चुकानी पड़ेगी, किस्त नहीं चुकानी पड़ेगी? देखो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत जरूरी है। देखो समझो, हाँ मैं हूं ना, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अभी समझो इस बात को, तनुज का काम क्या था? तो इसका रेगुलर डीलिंग बैंक के साथ है क्या? मतलब बैंक वाले अंकल को पता है कि इसको फाइनेंस का भी नहीं आता, इसके साथ पैसे का लेन देन करना नहीं है, और फिर भी बैंक वाले अंकल अगर इसको लोन देते हैं बिना मुझसे पूछे, मैं कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि फाइनेंस तो मेरे पास है। तो अगर बैंक वाले अंकल बिना मेरी परमिशन के तनुज को पैसे दे दिए 5 करोड़ रुपए ले, तो बैंक वाले अंकल जाने और तनुज जाने, वो जाएंगे अफ्रीका पैसे वसूल करने, हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर ने बिना अथॉरिटी के पैसे उधार लिए बैंक से, तो बैंक को कोई इसको पैसे देने की जरूरत नहीं थी। मेरे वाले केस के अंदर मैं ही पार्टनर, ऑथोराइज्ड पार्टनर था बैंक जाकर क्या करने के लिए? फाइनेंस ब्रोकर करने के लिए। मेरी बात समझ में आती है? अरे मेरी बात समझ में आती है सब लोगों को? अरे सब लोगों को। सो अगर ऑथोराइज्ड पार्टनर ने अपने बिजनेस अथॉरिटी में रहते हुए कोई ट्रांजैक्शन इंकर किया है, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है क्या सबको? अरे क्लियर है क्या सबको? बहुत ही बढ़िया। जल्दी से एक क्विक रीड कर लो सारे फीचर्स को, जल्दी से क्विक रीड कर लो सारे फीचर्स को। 5 फीचर पढ़े अपन ने आज, 5 फीचर पढ़े अपन ने आज। पहला फीचर क्या था? 2 और मोर पर्सन। कम से कम कितने चाहिए? 2। मैक्सिमम एज पर कंपनीज एक्ट 2030। ठीक है क्या? अच्छा, हु कैन बी पार्टनर? हु कैन बी पार्टनर? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ। ठीक है क्या? दोनों तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कैसा हो सकता है? 2। कौन सा 2? ओरल और रिटर्न। कौन सा कंपलसरी है? कोई सा भी नहीं। कौन सा रिकमेंडेटरी है? रिटर्न। रिकमेंड हम करते हैं रिटर्न। रिटर्न अग्रीमेंट को अंग्रेजी में क्या बोला गया है? पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट वी हैव इज लॉफुल बेस। 2 बातें लिखी है, एक तो बिजनेस और दूसरा लॉफुल। लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए जिसको देश का कानून परमिट करता है वो होना चाहिए। बिजनेस होना चाहिए, ट्रेड, वोकेशन, प्रोफेशन, डन ऑन अ रेगुलर बिजनेस। पार्टनरशिप कैन नॉट बी फाउंड फॉर charitable purpose. It cannot be formed for charitable purpose. Next we have is profit sharing. What is profit sharing? Every partner will share the profit and loss both. दोनों शेयर करेगा। ठीक है क्या? बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट भी शेयर होगा, बाय डिफॉल्ट लॉस भी शेयर होगा। पर क्या हो सकता है? किसी पार्टनर को हम क्या कर सकते हैं? एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। किस बात से? लॉस शेयर करने से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज बिजनेस कैन बी carried on by all or any other partner acting for all. क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एक लाइन और लिख लो, इट इज ऑल्सो द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। लिखवाया था क्या पहले? लिख लो, इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। इट इज द कार्डिनल, CARDINAL, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। कार्डिनल मतलब? कार्डिनल मतलब? अरे कार्डिनल मतलब वो तो इकोनॉमिक्स में पहुंच गया। यूटिलिटी, यूटिल्स है ना? कौन सा अप्रोच? क्वांटिटेटिव अप्रोच। वेरी नाइस। व्हाट इज कार्डिनल जनरली? कार्डिनल इज, अरे सुनो, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर। दिल इज द मेन ऑर्गन,
नहीं वैसे सारे मेन ऑर्गन है, कहने वाली कहानी, दिल इज द मेन ऑर्गन, बाकी सारे मेन है, ठीक है ना। तो कार्डिनल इज द मेन, यहाँ पे कार्डिनल से मतलब क्या है, मेन। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज द एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। मतलब प्रॉफिट शेयर करना सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी टेस्ट है। ट्रू टेस्ट अगर आपको चेक करना है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होना जरूरी है। कार्डिनल में सब लिख रहे हैं, वहीं लिख लो, टू ऑल्सो नोन एज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, also known as the true test of partnership, also known as the true test of partnership, also known as the true test of partnership। तो अगर क्वेश्चन आए, what is the true test of partnership, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। क्लियर है क्या सबको, सब लोग, बढ़िया। मेरे को कल से रजिस्टर, पेंसिल, स्केल, पेन चाहिए होगा, ठीक है क्या। और मैं चाहता हूं थोड़ा सा कक्षा 11वीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर विदाउट एडजस्टमेंट, थोड़ा सा एक पढ़ के आए 5 मिनट जितना, ठीक है क्या। कल मिलेंगे, टाटा बाय, टेक केयर।